होती है तो ये छलावा करके और दुष्प्रचार करके और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सरकार ला सकते हैं, लेकिन जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। जनता इन्हें पूरी तरीके से नकार चुकी है। कोई काम नहीं है। 27 वायदे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किए, एक वायदा पूरा किया हो तो मोदी जी बता दें। एकनाथ शिंदे का हाल महाराष्ट्र में किया गया था, वही हाल इस बार नीतीश कुमार का होना है। अगर किसी कारण से सरकार आ भी जाती है उनकी, तो इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये तो तय है। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, और इसमें चोरों की अंदर मंडी है। जनता को चाहिए क्या? जनता को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, मेडिकल में चाहिए, पढ़ाई को आप ऊपर लेके जाइए। आप हर जगह पे स्कूल कॉलेज बंद कराए दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ आप हर जगह पे दारू के ठेके ओपन करवा रहे हैं। क्रिमिनल जांच हो, हम युवा हैं, देश सेवा करने के लिए हमारा इतना जांच है, और आप नेता लाइन में आ रहे हैं, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, आप नेता बन गए। एक ऐसा सत्ता सरकार भैया, जांच हो तो सबका हो। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बिहार पहुंचे, चक्का जाम वहां पर है, तमाम लोग सड़कों पे हैं, भारत बंद का ऐलान किया गया। दरअसल चुनाव आयोग की जो नई प्रक्रिया है उसको लेकर विपक्ष काफ़ी गुस्से में नज़र आया और विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार, एनडीए सरकार की पोल पट्टी खोल दी है लोगों के पीछे। और जान लेते हैं सर, बिहार में जिस तरह से चक्का जाम हुआ है, क्या लगता है? एक तरफ मोदी सरकार एनडीए सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जो विपक्ष का दमखम दिखा, रोड पे इतनी भीड़ दिखी, अब आपको क्या लगता है कि एनडीए का खेल समाप्त हो जाएगा? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और जहां तक निष्पक्ष और ईमानदारी का चैनल है, एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जिस तरीके से आज भारत के अंदर और ख़ास करके देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, ये पूरी तरीके से हिटलर शाही पे हुकूमत करना चाह रहे हैं। कहते हैं हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। जिस तरीके चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, पूरी तरीके से देश की हुकूमत ने अपनी मुट्ठी में इसको बंद करके और इतना इनको टार्चर करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की बात के अलावा विपक्ष अगर कोई बात करता है तो उसके खिलाफ ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, जितनी एजेंसियां हैं सबको इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और जो विपक्ष देश का है, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब हो, अदर जितने सेकुलर लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंख में आंख डाल करके अगर कोई बात कर सकता है तो यही विपक्ष है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें। बंगाल में ममता जी है, वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नाक में बिल्कुल पूरी तरीके से दम कर रखा है। और आज इसी का एक जीता जागता उदाहरण इस चीज़ का है, जो आज बिहार में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे हैं और वो विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पे जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, और चुनाव आयोग नहीं है, ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन चुका है। चुनाव आयोग इसको कहना तो बेईमानी होगी। चुनाव आयोग सीधे सीधे ना कह करके सीधे भारतीय जनता पार्टी का आयोग जिस तरीके से मतदाताओं के साथ छल कपट करने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि बिहार में कि जो महाराष्ट्र में खेल किया गया है वो खेल करने की तैयारी है, लेकिन अब विपक्ष खामोश नहीं बैठेगा। आपको लगता है कि क्या चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को या जो स्पेशल रिवीजन है उसको लाने के लिए वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटने के लिए ये सारा कुछ किया गया था? ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है जिसमें 2014 के बाद में जिस तरीके से
चुनाव आयोग ने चाहे प्रदेशों का हो या केंद्र का हो, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, निहायत गंदा काम किया। इनसे पहले आज तक की कोई ऐसा चुनाव आयोग नहीं था जो किसी भी पार्टी के पक्ष में काम करता। लेकिन आज जो चुनाव आयोग बना बैठा है, तो मैं तो इसी वजह से आपके चैनल में भी कहा हूँ, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आयोग है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उस तरीके का काम होते। अगर विपक्ष का कोई नेता कोई बात कहता है तो उसको चुनाव आयोग ध्यान नहीं देता है, और सत्ता पक्ष में जो कही बात कहते हैं उसको तुरंत उस पर अमल हो जाता है। एनडीए का पत्ता साफ है। देखिए, है क्या, चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से एजेंसी बन गया है। ईडी, सीबीआई के बाद अगर कोई तीसरी एजेंसी सबसे ज़्यादा बड़ी है भारतीय जनता पार्टी की या भारत सरकार की, तो वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बाद में देखा होगा कई प्रदेशों की ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। चुनाव आयोग डेट बाद में घोषित करता है। उससे पहले ही भाजपा के लोग और भाजपा के प्रवक्ता, कई पैनलिस्ट मेरे साथ में बैठते हैं, तो वो पहले ही डेट बता देते हैं। तो मैं यही प्रश्न करता हूँ, आखिर ये बताइए, चुनाव आयोग को पता नहीं है डेट क्या है और आपको पहले कैसे पता चल जाती है? इसका मतलब इनकी मिलीभगत है सारे लोगों की। जैसे नोटबंदी थी, नोटबंदी के समय पे क्या हुआ था, देश के बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों का पैसा पहले ही बदल गया था। 2000 का नोट छपने की घोषणा होती है और 2 घंटे बाद जो है मार्केट में आ जाता है। ये कौन सा तरीका है? तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की पूरी बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, जिस तरीके से हम बड़ी शब्द हो जाएगा कि कठपुतली बन गया है, पूरी तरीके से उनके इशारों पर नाचने का काम कर रहा है। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां मौजूद हैं, तेजस्वी हुंकार उनकी देखकर क्या लगता है कि इस बार क्या बदलाव होना मुमकिन है? मैं अभी बिहार में था और वहाँ पर एक कार्यक्रम में गया था, प्रजापति समाज की हुंकार रैली थी बिहार के अंदर। इस बार ज़बरदस्त आक्रोश है भाजपा के खिलाफ और जनता दल के खिलाफ, क्योंकि पूरी तरीके से वहाँ पर ठगने का काम किया गया है। और इस बार जनता दल का सफाया और भाजपा का सफाया होना जा रहा है। राजद के नेतृत्व में इस बार वहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। लगातार वो दौरा कर रहे हैं बिहार का और वहाँ पर परिवर्तन इस बार निश्चित होगा। 20 साल से जो जनता दल यूनाइटेड का वहाँ पर राज्य चल रहा था, वो राज्य का सफाया होना निश्चित है इस बार। इस बार नीतीश कुमार भी बड़े छुपे हुए नजर आए, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सारे गेम से बाहर हैं। एक्चुअली भाजपा की एक टेंडेंसी रही है, भाजपा जो है ना क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने का काम कर रही है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का हाल महाराष्ट्र में किया गया था, वही हाल इस बार नीतीश कुमार का होना है। अगर किसी कारण से सरकार आ भी जाती है उनकी, तो इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये तो तय है। क्योंकि इस बार जनता दल का पूरी तरीके से भाजपा खत्म करने का प्रयास करेगी। देखिए, आपने महाराष्ट्र चुनाव की बात करी, महाराष्ट्र चुनाव की बात राहुल गांधी भी वहां पे कर रहे हैं कि चुनाव आयोग एक बार फिर से महाराष्ट्र वाली धांधली करने की पूरी तैयारी में है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर अभी देखिए तेजस्वी जी, परसों मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले लाइव आकर के वो अपनी पत्नी का वोटर कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। बताइए, देश के बिहार जैसा प्रदेश का विपक्षी नेता अपनी पत्नी का वोटर कार्ड नहीं बनवा पा रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? तो पूरी तरीके से धांधलेबाजी होनी है वहाँ पर। और अगर वही स्थिति होती है तो ये छलावा करके और दुष्प्रचार करके और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सरकार ला सकते हैं। लेकिन जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, जनता इन्हें पूरी तरीके से नकार चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए पर और वहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव का जनाधार लगातार वहाँ पर बढ़ रहा है। जनता इन्हें एक सिरे से नकार चुकी है और ये इनका सफाया तय है बिहार में। बिल्कुल, देखिए क्राइम बहुत बढ़ रहा है, लगातार बिहार में क्राइम की खबरें आ रही है। एक तरफ डबल इंजन की बात करते हैं, एनडीए की तो सरकार है वहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो इसलिए देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मेरी उम्र 78 वर्ष है और मेरे जीवन के 29 साल जो राजनीतिक हैं, आज तक सबसे बड़ी झूठी पार्टी जितनी बड़ी बीजेपी है आज तक दुनिया में मैंने नहीं देखी है। ये तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा,
सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन और हिंदू और मुसलमान के नाम पे सिर्फ व सिर्फ उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ करती है। मैं क्या पूछना चाहता हूँ देश के इस राजा मोदी से और उत्तर प्रदेश के योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसलिए बनती है? संविधान की धारा 340 और 341 में समानता का अधिकार है। कोई इबादत करता है अपनी मस्जिद में, कोई पूजा करता है अपने मंदिर में, कोई प्रार्थना करता है अपने चर्च में। तो मैं मैडम पत्रकार महोदय, मैं आपसे बार बार उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये ठेकेदार हैं? मैं हिंदू हूँ, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा हिंदू को प्यार करता हूँ। मुसलमान अपने मजहब के अनुसार जीता है, इनका कोई काम नहीं है। 27 वायदे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किए, एक वायदा पूरा किया हो तो मोदी जी बता दें, योगी जी बता दें। इन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है। किसानों की आय दुगनी होगी, कर दी, कोई बता दे। मंडियां बनाने की बात ही कर दिया। बेरोजगार नवयुवक को 2 करोड़ नौकरी देने की बात ही कर दी कि अगर हमारी सीमा पर 1 सरकलम होगा तो हम 10 सरकलम करेंगे। देश के राजा मोदी बता कि अरुणाचल की 1463 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया चीन ने, और कहते हैं ना घुसे थे, ना घुसे हैं, ना घुसने देंगे। ये झूठ बोलते नहीं बोलते? आज भी जो झूठ का ये पुलिंदा है भारतीय जनता, और ये अब जनता समझ चुकी है। सर, चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बिहार में सड़कों पर है, चक्का जाम किया गया है, भारत बंद। सर, कितना कामयाब होगा, सफल? देखिए, सच्चाई यही है, चाहे सीबीआई हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, और चाहे निर्वाचन आयोग हो। निर्वाचन आयोग तो बिल्कुल नंगा होकर सीधे सीधे बोलना चाहता हूँ, 1463 शिकायतें पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने की थी। एक पर कार्रवाई हो तो कोई बता दे, कैसे विश्वास कर ले? क्या ईवीएम मशीन जाती हुई नहीं देखी? क्या ईवीएम मशीन जो खराब हुई थी उन पर कोई बात हुई? क्या इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर मुसलमान वोटों को डरा धमकाकर इन्होंने वोट नहीं डालने दिया? कैसे विश्वास कर लें? ये क्या है मैडम, बता दूं कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, और इसमें चोरों की अंदर मंडी है, कमरे के अंदर चोरों की मंडी है, और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ऐसा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, इसीलिए जनता। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन हार जाएगा, इसीलिए चुनाव आयोग पे पहले ही से सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ व सिर्फ षड्यंत्र के तहत ये वो बयान देते हैं जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, आने वाला समय इनको भगाने का है। जनता ये मन बना चुकी है। देखिए, और लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं, इस बार क्या चुनाव आयोग खेला नहीं कर पाएगा? ऐसा विपक्ष कह रहा है कि हम खेला नहीं करने देंगे। खेला ना करने रो बात की बात है, बस मांग यही जनता की, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम पर क्यों नहीं? ईवीएम पे भाई सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो नफरत की आग जो फैलाई हुई है बीजेपी की, इसमें आप सभी को मालूम है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, हिंदू मुसलमान कहीं नहीं होता था, ठीक है। आज अपना आप सब कुछ निकाल लो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ठीक। मुस्लिम अगर कुछ आगे बढ़ना चाहता आप उसको रोक रहे हो। ये तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। भाई किसका विकास हुआ हमें कोई एक बता दे, किसका विकास हुआ हमें एक कोई बता दे, किसका विकास हुआ है? आपने जो है सारे स्कूल बंद करा दिए, और उससे ज़्यादा आपने दारू के ठेके खुलवा दिए। भाई मुझे एक कोई बता दे आके। कहते हैं राशन हम मुफ्त दे रहे हैं, तो किसी ने भाई 5 किलो राशन मुफ्त दे रहा है, आइए हमसे 10 किलो आप लेके जाइए। भाई 10 किलो आप हमसे लेके जाइए। तो फिर जनता को चाहिए क्या? जनता को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। रोज़गार चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, मेडिकल में चाहिए, पढ़ाई को आप ऊपर लेके जाइए। आप हर जगह पे स्कूल कॉलेज बंद कराए दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ आप हर जगह पे दारू के ठेके ओपन करवा रहे हैं। देखिए, बिहार चुनाव है और चुनाव आयोग पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सवाल विपक्ष जो उठा रहा है, सही सवाल उठा रहा है? हाँ सही है सवाल।
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मतलब विपक्ष उठाती है सवाल, तो उस पे मतलब जो सत्ता में है वो लोग उसको मतलब उस पे विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हम युवा हैं और यहाँ से बहुत सी मीडिया आती है जाती है, लेकिन कोई मुद्दे की बात को कोई नहीं चलाता है। पहली मीडिया जो आज मैं इतना देर से भटक रहा था कि मतलब कोई पूछे, कोई ऐसा लेकिन जो हम लोगों के दर्द को समझे, कोई मुद्दे का बात ही नहीं चलाता। बस अगर अब मान लीजिए वो छप गया है, चलिए क्या छपाई, मतलब स्कूल बंद का, पाठशाला या जो भी मधुशाला का, अब उस पर इतना विचार करेंगे लोग कि एक तरफ से मानिए चलिए शिक्षा नहीं मिलेगा तो भाई विकास तो नहीं होगा, विचार करना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ का माध्यम होता है। जब पहले से दबते हुए आ रहा है, ख़राब होते हुए आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर विचार करेंगे, एक होंगे, तब तो सब मतलब ओपन होगा। हम कह रहे हैं जब सब चीज़ में आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो ये जो चुनाव हो रहा है, जितने भी नेता हैं सबका जांच हो, सबका उम्र का, मार्कशीट का, मेडिकल का, पढ़ाई से लिखाई, क्रिमिनल जांच हो। हम युवा हैं, देश सेवा करने के लिए हमारा इतना जांच है, और आप नेता लाइन में आ रहे हैं, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, आप नेता बन गए। एक ऐसा सत्ता सरकार भैया, जांच हो तो सबका हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सरकार किसी की भी हो, कोई योजना लाए, चाहे अभी आप जान रहे हैं बीजेपी सरकार, माननीय हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, चलिए कोई भी सत्ता में हो, सरकार में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज इनकी तो कल उनकी आना ही आना है। 27 में अखिलेश जी आएंगे, ये तो गारंटी है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी योजना आप ला रहे हैं तो उस योजना को आप कायम रखने के लिए अधिकारी भी लाइए। हम लोग बर्बाद हो गए। हम लोग एक समय ऐसा था कि हम लोग दौड़ धूप के पढ़ाई करके नौकरी पाते थे। आज के डेट में ऐसा हो गया है कि नौकरी पाना तो पाना दूर, प्राइवेट नौकरी मिलना बहुत बेरोजगारी हो गई है। हमने बिहार के चुनाव को मुद्दों को लेकर लोगों से बात कर रहे थे। आपने सुना होगा किस तरह आज ये देश का युवा परेशान है, कितना परेशान है युवा, वो चाहे आर्मी हो, शिक्षक हो, हर इंसान। मोदी जी ने जो वादे किए थे अच्छे दिन लाने के, यहाँ पर सभी प्रोफेशन के लोग खड़े हुए हैं, शिक्षक भी हैं, आर्मी भी हैं, लेकिन आज इनकी इतनी समस्याएं हैं, ना तो इनके पास नौकरी है, ना ही कोई और रोजगार है। कोई रोजगार करना भी चाहे तो उसके लिए पैसे नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के सारे वादे झूठे निकले हैं और इसी की वजह से बहुत ही जनता परेशान है। और बिहार चुनाव में इसका जवाब भी मिलेगा सरकार को, इस तरह से लोगों का कहना है। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।